हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ तीन प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें कृषि से या फसल उत्पादन से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से एक टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रमुख कृषिगत उत्पादन। मतलब कौन सी फसल का उत्पादन विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक करता है और भारत में कौन सा राज्य उस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इससे एक ना एक प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में रहता है। तो आइए एक लिस्ट के तहत हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण फसल हैं उसको हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक तरफ हम लोग फसल का नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ विश्व में प्रथम जो देश जिस फसल के उत्पादन में वो प्रथम स्थान रखता है उस देश का नाम लिखे हैं और उसके साथ साथ भारत में वो राज्य जो उस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है एक तरफ उसका नाम है। तो यहाँ पे हम लोग जो पहला फसल लिए हैं दोस्तों वो है चावल। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन करता है और भारत में पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल जो मुख्य खाद्य है या व्यंजन है उसमें चावल का स्थान विशेष रहता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि चावल विश्व में सर्वाधिक चीन द्वारा उपजाया जाता है और भारत में पश्चिम बंगाल, WB मतलब वेस्ट बंगाल। दूसरा गेहूं और आलू। गेहूं और आलू में भी चीन प्रथम स्थान पे आता है और भारत में यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो यदि आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है तो वो आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी। लेकिन यहीं पे जो एग्जामिनर है वो पूछता है कि प्रति हेक्टेयर में जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन है वो किस राज्य में किया जाता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा पंजाब। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रति हेक्टेयर एरिया में जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो पंजाब में किया जाता है और ओवरऑल जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है यूपी में और विश्व में जो प्रथम स्थान पे है तो वो है चीन। उसके बाद मक्का। मक्का में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो अमेरिका में होता है, यूएसए में होता है और भारत में ये कर्नाटक में होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो वो होता है कर्नाटक। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ दलहन का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है और भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में और भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा चीनी का सर्वाधिक उत्पादन में जो विश्व में प्रथम स्थान है वो भारत और भारत में राज्यों के बीच में प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र का स्थान है। उसके बाद तिलहन। तिलहन में भी विश्व में प्रथम स्थान भारत का है और भारत के राज्यों में प्रथम स्थान राजस्थान का है। उसके अलावा मसाला उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है और भारत में सर्वाधिक मसाला ये मध्य प्रदेश में उपजाया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वाधिक मसाला कहाँ उपजाया जाता है तो वो हो जाएगा दोस्तों MP मध्य प्रदेश। उसके अलावा दूध का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में भारत करता है और भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। उसके बाद मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है और भारत में ये गुजरात के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में अमेरिका के द्वारा किया जाता है और भारत में MP के द्वारा किया जाता है। और सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादन करने की वजह से ही जो मध्य प्रदेश है MP है उसको हम लोग सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये जूट है, भारत का प्रथम स्थान है और भारत के राज्यों में जो प्रथम स्थान है वो वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पे जिसपे हम हैशटैग लगाए आए हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछे जाने की संभावना रखता है, इसीलिए उसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है लेकिन पर हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है और भारत में कर्नाटक के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील के द्वारा किया जाता है और भारत में यूपी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद मसाला का सर्वाधिक उत्पादन भारत में और भारत में जो राज्यों के बीच मसाला का सर्वाधिक उत्पादन ये MP मतलब मध्य प्रदेश में किया जाता है। उसके साथ साथ सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में अमेरिका के द्वारा और भारत में मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है और भारत के जिस राज्य में जहां सर्वाधिक मात्रा में जूट उपजाया जाता है वो हो जाएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल।
इसके अलावा कुछ और प्रमुख फसलें हैं, तो इसको मिटा करके हम लोग उस तरह लिस्ट में हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद जो फसल है दोस्तों वो है कपास का। कपास का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन के द्वारा और भारत में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात के द्वारा किया जाता है। इसके बाद प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक जो उत्पादन है विश्व में वो थाईलैंड के द्वारा और भारत में ये केरल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन के द्वारा और भारत में आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में यूक्रेन द्वारा किया जाता है और भारत में कर्नाटक सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसके साथ कॉफी का विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो ब्राजील द्वारा किया जाता है और भारत में कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन के द्वारा और भारत में असम के द्वारा किया जाता है। तो एक बार पुनः हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कपास का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में और भारत में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में किया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में थाईलैंड के द्वारा और भारत में सर्वाधिक उत्पादन केरल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में चीन के द्वारा और भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। सूरजमुखी इसका सर्वाधिक उत्पादन यूक्रेन के द्वारा किया जाता है और भारत में कर्नाटक सर्वाधिक मात्रा में सूरजमुखी का उत्पादन करता है। उसके बाद कॉफी का विश्व में प्रथम स्थान पे ब्राजील का नाम आता है और भारत में प्रथम स्थान पे कर्नाटक का नाम आता है। उसके बाद चाय का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है और भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण फसलें जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, यदि आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा तो आपके माइंड में छप जाएगा और वहां पे जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप इन सारे प्रश्न को सही कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। यदि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो वीडियो है अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।